वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। सो व्हाट्सएप पे मैसेज आया कि मैम हमें हिंदी मीडियम में नोट्स के थ्रू पढ़ाइए, तो मैं आपके लिए लेके आई हूँ वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है नेट एग्जामिनेशन के लिए। जेआरएफ तो है ही है, इसके साथ में इंक्लूडिंग सेट एग्ज़ाम अगर आप देते हो तो उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, प्लस पीएचडी का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और यूपीएससी के लिए तो है ही है मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो आपके हर एग्जामिनेशन में यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होने के 100% चांसेस है और बने भी हैं। तो आज हम बात कर लेते हैं वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। ठीक है, तो ये कब यहाँ पे अभी ऑब्जर्व किया गया था? ये ऑब्जर्व किया गया था अभी रिसेंटली 5 जून को 2024 को। और इसका जो मेन ऑब्जेक्ट यानी कि विषय क्या है, इसका ऑब्जेक्ट है यहाँ पे भूमि पुनर्स्थापन, मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने की क्षमता। मेज़बान कौन किया था? मेज़बान किया था सऊदी अरब। अभी 2024 के अंदर सऊदी अरब ने मेज़बान किया है। और अब नेक्स्ट जो 25 आने वाला ईयर है उसके लिए कौन मेज़बानी करेगा? तो यहाँ पर बोला गया है रिपब्लिक ऑफ कोरिया। ठीक है, बाद में बदल गया तो वो अलग बात है, लेकिन अभी रिसेंटली यहाँ पे यही बता रहा है। तो रिपब्लिक ऑफ कोरिया यहाँ पे इसको ऑब्जर्व करने वाला है नेक्स्ट ईयर में। आपसे पूछा जा सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। विश्व पर्यावरण दिवस पर्यावरण के लिए सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। अंतर्राष्ट्रीय दिवस है ये, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सभी के लिए मनाना। और संयुक्त राष्ट्रीय पर्यावरण कार्यक्रम, जिसको इंग्लिश में कहते हैं यूएनईपी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, राइट डाउन कर लेना यूएनईपी की फुल फॉर्म, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। मैंने लिख दिया है यहाँ पे ताकि आपको सर्च ना करना पड़े, यहीं पे आपको पता चल जाए कि नेतृत्व में 1973, देखो कहीं कहीं पे 1972 आता है और कहीं कहीं पे 1973 आता है, तो आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। इसके आसपास ही इसका क्या हुआ था, हर साल से आयोजित होने वाला एक दिवस पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाने का सबसे बड़ा वैश्विक मंच बन गया है। अब जागरूकता फैलाने का यानी कि किसका जागरूक, मतलब कि पर्यावरण को बचाने के लिए। ठीक है, तो पर्यावरण बचाने के लिए यहाँ पर एक मंच लाया गया है, एक जगह, जिसमें सभी देश मिलकर पर्यावरण के बारे में सोचते हैं एक दिन के लिए। ठीक है, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब देखो यहाँ पर कुछ मैंने इंपॉर्टेंट फैक्ट लिए हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पर्यावरण, भारतीय पर्यावरण दिवस के जनक कौन है? तो वह है रामदेव मिश्रा जी। ठीक है, और इनको कह सकते हैं भारतीय पारिस्थितिकी का जनक। ठीक है, और इन्होंने क्या करी, पर्यावरण विज्ञान की नींव रखी। ठीक है, तो मोस्ट आपके लिए इम्पोर्टेंट ये है। और नेक्स्ट बात करते हैं, अब बात कर लेते हैं हम कि यहाँ से क्या क्वेश्चन पुटअप होता है। तो हर साल यहाँ से पुटअप होता है इसकी थीम को लेकर, मतलब 2023 की थीम आपको पता होनी चाहिए, प्लस आपको 2024 की थीम भी आपको पता होनी चाहिए। तो देखो 2023 की थीम थी बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन थी, और अभी रिसेंटली जो इसकी जो थीम है उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर थीम थी आवर लैंड और आवर फ्यूचर, और इसका जो हैशटैग था VR हैशटैग जनरेशन रिस्टोरेशंस। ठीक है, ये बातें आपको पता होनी चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन पढ़ने के 100 चांसेस है, 100% चांसेस है यहाँ से। ठीक है, अगर आप ये नोट्स लेना चाहते हो PDF के थ्रू तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। व्हाट्सअप नंबर आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। एंड मैं आपको बता दूं कि मेरे पास में ऑल ओवर मटेरियल अवेलेबल है, हिंदी मीडियम प्लस इंग्लिश मीडियम। ओके, और वो भी अपडेटेड। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष एक अलग देश द्वारा आयोजित किया जाता है। ये सभी को पता है कि ये हर साल अलग अलग देशों द्वारा आयोजित किया जाता है। और इस वर्ष यानी कि आपको बता दिया है मैंने कि इस वर्ष में कौन करा है, सऊदी अरब इसका मेज़बानी किया है। अब बात कर लेते हैं इसकी जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है उसके बारे में। अब देखो 1972 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई घोषणा। ठीक है, तो इसमें 1972 के अंदर क्या की घोषणा की गई थी। और नेक्स्ट है स्टॉकहोम स्वीडन में आयोजित पहले संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सम्मेलन, इसी दिन की स्थापना की गई, मतलब कि इसी दिन से स्थापना की गई थी 1972 से। कहीं कहीं पे 1973 आता है तो वो भी आपका करेक्ट ही माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, हम बात कर लेते हैं, इस सम्मेलन में पहली बार पर्यावरणीय मुद्दों पर वैश्विक चर्चा की गई थी। मानव पर्यावरण पर राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का आयोजित किया गया था। अब बात कर लेते हैं कि UNEP
संयुक्त राष्ट्रीय पर्यावरण कार्यक्रम, इसकी स्थापना कब की गई थी? इसको स्थापित किया गया था 1972 के अंदर 5 जून में। ओके, इसका मुख्यालय क्या है, कहाँ है? केन्या, नैरोबी के अंदर है, या नैरोबी केन्या के अंदर है। तो संयुक्त राष्ट्रीय पर्यावरण कार्यक्रम का एक प्रमुख वैश्वीकरण प्राधिकरण है। कार्य क्या क्या है इसका? कार्य हम देख लेते हैं। कार्य है इसका, प्राथमिक कार्य वैश्विक पर्यावरण के एजेंडा को बढ़ावा देना, वैश्विक संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के भीतर सतत विकास को बढ़ावा देना और वैश्विक पर्यावरण के लिए आधिकारिक अधिवक्ता के रूप में कार्य करता है। इसकी प्रमुख रिपोर्ट, अब देखो रिपोर्ट से भी क्वेश्चन बनते हैं, तो इसकी प्रमुख रिपोर्ट देख लेते हैं हम। यहाँ पर रिपोर्ट के बारे में लिखा गया है उत्सर्जन गैप रिपोर्ट, ठीक है। वैश्विक पर्यावरण आउटलुक, ये भी रिपोर्ट है इसकी। इन्वेस्ट इन इन्स हेल्दी प्लैनेट्स रिपोर्ट्स, ठीक है। और नेक्स्ट है नोट के बारे में कि ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लाया गया था, तो ये इम्पोर्टेंट है कॉमर्स वालों के लिए, मैनेजमेंट वालों के लिए, 1986 में लाया गया था, ठीक है। इसे अक्सर संयुक्त राष्ट्र की पर्यावरणीय चेतना के नाम से भी जाना जाता है। किसको जाना जाता है बताओ? UNEP को जाना जाता है पर्यावरणीय चेतना के नाम से, क्योंकि हिंदी मीडियम वाले बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। UGC नेट एग्जामिनेशन में इतनी टफ लैंग्वेज आती है वहाँ पे कि अचानक से जो बच्चा अगर एग्ज़ाम देने जाता है, मतलब कि बिना पढ़े या कुछ ओवरव्यू पढ़ के, तो वहाँ पर समझ में नहीं आता कि उसको क्या पूछा है। इंग्लिश में बेटर समझ में आता है, ठीक है। तो आपको प्रेफरेंस देनी चाहिए इंग्लिश मीडियम, और उसका फिर हिंदी मीडियम जाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर आप ट्रांसलेट करके देख सकते हो। बहुत सारे मैसेज आते हैं कि मैम अगर हमारा पेपर हिंदी मीडियम ओपन हुआ है तो क्या हम इंग्लिश मीडियम में देख सकते हैं क्या? तो वहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। वहाँ पे एक ऑप्शन आता है कॉर्नर में, तो उसको क्लिक करने पर इंग्लिश मीडियम में पेपर आपको शो हो जाएगा। आपको जो भी डाउट है वहाँ पर आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो ये था नोट्स, बहुत ही अच्छे नोट्स है ये। अगर आप UGC नेट सेट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये सबसे बेस्ट नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करवा रही हूँ। व्हाट्सएप आप मुझे कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बने ही रहिए मेरे चैनल पे, ताकि मैं आपको 100 कॉन्सेप्ट है वो जल्दी ही कंप्लीट करवा दूँ, और आप मुझे सजेशन दे सकते हो कि आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है। थैंक यू सो मच।